फ्रांस के अंदर एक घटना घटी। हमारे यहां लोगों ने बहुत डिबेट में लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए बड़ी सतही बात करते हैं हमारे यहां लोग, या शायद अपनी उस कमजोरी को छुपाना चाहते हैं। फ्रांस के अंदर एक कार्टून बनाया, कार्टून पे विरोध हुआ। उसके राष्ट्रपति ने कहा इस कार्टून को 10 जगह दिखाओ। उस पे और विरोध हुआ। मुसलमानों ने सड़कों पे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आपको पता है पहला रिएक्शन समाज का क्या था? समाज निकला, सड़कों पे निकला, जहां जहां मुसलमानों ने जोर जोर से अल्लाह अकबर करना शुरू किया, वहीं फ्रांस के लोगों ने उतनी ही जोर से राष्ट्रीय गीत गाना शुरू कर दिया। वहां के राष्ट्रपति को यह मैसेज मिल गया, समाज मेरे साथ खड़ा है। 24 घंटे में उसने कानून बना दिया, मस्जिदें बंद, पजामा नीचे, कुर्ता ऊपर, और जोर से बोले तो बंद। चाइना में जो मुसलमान हैं उनकी स्थिति पता है? उनसे कहा गया है कि आप जो चटाई लेके आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ें और थाने में इसको जमा कर दें और बताएं ये आप ही की चटाई है। मोहम्मद नाम रखा तो ऊपर पहुंचा देंगे। मस्जिदों की गुम्मत अगर सऊदी अरब के अंदाज में बनाई तो वहीं भेज देंगे। रोजा आधा, कोई अजान नहीं, नमाज पढ़नी है घर में पढ़ना, और जमीन कम है इसलिए दफनाने की प्रतिक्रिया यहां नहीं हो सकती। इस्लाम कंट्रोल में चल रहा है। आपके यहां क्या चल रहा है? इस्लाम में कब्रिस्तान हराम है, आपके यहां तो आजादी है। जहां दिल चाहे कब्र बना लो, जहां दिल चाहे नमाज पढ़ लो, जहां दिल चाहे मस्जिद बना लो। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। इसलिए सऊदी अरब में हजारों हजारों साल पुरानी भी अगर कोई मस्जिद है, उसे तोड़ करके अगर सड़क चौड़ी करनी होती है 2 मिनट में कर देते हैं। यहां इस्लाम मस्जिद, कब्रिस्तान, रोजा, नमाज एक पॉलिटिकल एजेंडा और वेपन है जो मूर्ख, डरपोक हिंदुओं को डराने में काम आता है। इत्तेफाक से अब वो डर नहीं रहा। तो उत्तर प्रदेश में जिसे भेजा है वो 2 कदम आगे है। सीए पे कुछ लोगों ने बसें जला दी, ट्रेनें जला दी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 1 हफ्ते बाद का सबकी मैंने वीडियो बना ली है, जो जलाता हुआ मिला है पूरे पैसे भरेगा। शाम को लंबी लंबी दाढ़ियां, ऊंचे पजामे, लंबा कुर्ता, योगी के सामने करें मौला एक बार माफ करते हैं, एक बार कर दे मौला, बस एक बार। उसने कहा ना 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 ना, जो 70 साल हो गए, अब नहीं होने वाला। बीमारी का इलाज ढूंढिए, और अगर नहीं ढूंढ सकते हैं तो जो बीमारी का इलाज जानता है उसे सत्ता पे बिठाते रहिए, और हजारों साल तक इसलिए सत्ता का परिवर्तन आपने बहुत बार किया है। एक बार इस बात का ध्यान दें, मैंने फिर कहा कोशिश करिए कि जो उस एजेंडे पे नहीं है वो हिल हिल के आ रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री हिले जा रहे हैं खड़े खड़े बेचारे। अब मंच हिलता है वो खुद ही हिलने लगते, पता नहीं। कह रहे हैं जमीन में गड़वा दूंगा, जमीन से निकलवा लूंगा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो आप की सामूहिक शक्ति सत्ता पे बैठने वालों को यह ताकत देगी कि अगर भारत राष्ट्र के खिलाफ जिसकी भी जबान खुली उसकी जबान हलक से बाहर हो जाएगी। यह ताकत समाज के पास है। समाज तय करे कि ये जो 2 हैं ये 200 हो जाएं। इसलिए किसी को चुनिए जो राष्ट्र को बचाए, उसे चुनिए। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मुझे इतनी देर तक सुना, मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी हैं, खास तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है
कि सत्ता बदलने के बाद उसके जो अंग हैं, जिसे जुडिशरी कहते हैं, ये जुडिशरी कमाल की थी। रामनवमी की छुट्टी लेती थी, दिवाली मनाने के बाद आती थी और कोर्ट में बहस करती थी कि भगवान राम है या नहीं। सत्ता बदली तो उनको पता चल गया कि समाज का मिजाज बदल गया है। बिना कहे जज साहब, उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा था, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 40 दिन में फैसला दूंगा मैं, 40 दिन में दूंगा। किसी ने कहा नहीं भाई आपसे, आप तो 150 साल से नहीं दे रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप बदले हैं, उससे व्यवस्था को पता नहीं है। व्यवस्था को पता चल गया है कि 90 करोड़ लोग अपनी हैसियत पहचान गए हैं। इसलिए अब 40 दिन में फैसला भी दे रहे हैं, और फैसला भी दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यहां बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़ा था तो यहां तो मंदिर बनेगा। और जो लोग ये कह रहे थे, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि भाई इस जमीन के ऊपर हॉस्पिटल बना दो, टॉयलेट बना दो, बोले मैंने 30 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन दी है, वहां जो दिल चाहे बनाओ। ये फैसला भारत की जुडिशरी से आप उम्मीद कर सकते थे? ये नहीं कर सकते थे। इसलिए ये मत समझिए कि रात में 11:30 बजे तक आपका बैठना व्यर्थ जाएगा। यही कारण है कि कुछ 25 से 30 करोड़ लोगों की नींद उड़ गई है। अब वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मुंबई में एक बहुत बड़े एक्टर की पत्नी है, वो एक्टर साहब अब नहीं है, हमारी बड़ी अच्छी वेल विशर हैं, उन्होंने एक अर्जी लगा दी। उन्होंने कहा है कि सेकुलर भारत में, क्योंकि 1950 में जो संविधान बना वो तो सेकुलर था नहीं, 1976 में हुआ। सेकुलर भारत में किसी पूजा पद्धति को यह इजाजत नहीं हो सकती। सेकुलर स्टेट में, जिसे आप कहते हैं कि यहां अलग अलग धर्म के, मजहब के, मतों के लोग रहते हैं, अजान में जो पहला कलमा पढ़ा जाता है, यह सेकुलर भारत में अजान बंद होनी चाहिए। आप सेकुलर भारत में हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को, जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम के अलावा दूसरे मत मानने वाले हैं, आप उन्हें 5 बार चिल्ला के डरा करके ये नहीं कह सकते कि जो अल्लाह पे, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। अभी तो लखनऊ के एक दीवाने ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली है कि कुरान मजीद में 26 आयतें हैं जो आतंक को, मारकाट को, हत्या को जस्टिफाई ठहराती हैं। आज से 10 साल पहले तो इस देश में लोग मुसलमान कहने से भी कतराते थे, अब तो कुरान शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब तो अजान पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट नहीं है। इसलिए सेकुलर भारत में किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि जहां अलग अलग मत के मानने वाले रहते हो, आप 5 बार चिल्ला चिल्ला करके देश को डराएं कि अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं हो सकती। ये बंद होनी चाहिए, इसकी शुरुआत हो गई है। आप सबने मुझे सुना, मुझे यहां बुलाया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।